बड़ी खबर बिहार के दानापुर से आ रही है, जहां पर दियारा इलाके में एक मकान की छत गिरने से 5 लोगों की जान चली गई। मरने वाले एक ही परिवार के हैं और जिस मकान की छत गिरी है उसे इंदिरा आवास के तहत बनाया गया था। यह हादसा अकीलपुर थाना इलाके के मानस में हुई है। मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। फिलहाल 5 लोगों की मौत की खबर आई है। और इस बीच असम की हिमंता सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में 1 से ज्यादा शादियों पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है और इस बिल के ड्राफ्ट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल के मुताबिक हिंदू हो या फिर मुस्लिम अगर दूसरी शादी की तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। इस बिल में उन पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए भी एक फंड का ऐलान किया गया है जो बहुविवाह से पीड़ित है। हालांकि आदिवासी और छठी अनुसूची वाले इलाकों में इसके प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। इस बिल को 25 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए लाने की तैयारी है और उससे पहले कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब आपको बताते हैं कि इस बिल की खासियत क्या है। इस बिल का नाम है असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 होगा। इसे 25 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। बिल में 1 से ज्यादा शादी करने पर 7 साल की सजा का प्रावधान है। बिल में पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए फंड बनाने का भी प्रावधान है और आदिवासी और छठी अनुसूची में आने वालों के लिए यह लागू नहीं होगा। Cabinet has adopted a bill to prohibit polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. It will apply to everybody except tribal. Except the tribal people, it will apply to everybody. But if in the 6th scheduled area, if a minority Muslim is been there prior to 2005, then they will be exempt. I have a data of growth of Hindu and Muslim population between 2001 and 2011. You will see that everywhere the growth of Hindu population is coming down and Muslim population is increasing in every blocks of Assam. We have also started scrutinizing the land sale permission. और दिल्ली एनसीआर में हवा एक बार फिर से जहरीली हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में AQI 400 के पार है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। कई इलाकों में सुबह से ही धुंध छाई हुई है, जिस वजह से लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि एयर क्वालिटी प्रबंधन आयोग का कहना है कि AQI में लगातार सुधार हो रहा है, जिस वजह से ग्रैप की स्टेज 3 लागू करने की जरूरत नहीं है। वहीं पर देर रात पॉल्यूशन के खिलाफ लोग सड़कों पर दिखे हैं। सरकार से प्रदूषण को रोकने के लिए नीतियां बनाने की मांग की गई है। इंडिया गेट पर लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं थी और मना करने के बावजूद कोई नहीं माना। वहीं पुलिस की कार्रवाई को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या साफ हवा लेने का अधिकार भी लोगों को नहीं है। तो दिल्ली में जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है, उसके मद्देनजर अब लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने इंडिया गेट पर जाकर इसके खिलाफ नारेबाजी की है। लोगों ने अपील की है सरकार से कि किसी भी तरह से जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है दिल्ली में, उसे कम किया जाए। दिल्ली सरकार फेक AQI डेटा दिखा रही है। दिल्ली सरकार से हमारा आग्रह है कि वो सही डेटा दिखाए ताकि हमें पता चले हमारी सांसों को कितना खतरा है। दिल्ली गवर्नमेंट प्रॉपर एक पॉलिसी लाए जो कि पूरे साल हो, सिर्फ नवंबर में ना हो जब प्रदूषण दिखने लग जाए। पूरे साल दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब गाड़ियों को थोड़ा कम करें, बसों को ज्यादा बढ़ाएं, मेट्रो को ज्यादा बढ़ाएं। अकाउंटेबिलिटी की तब बात होगी जब सरकार ये मानने को तैयार होगी कि AQI की हालत क्या है। आप जितने भी मॉनिटरिंग रूम्स हैं उनकी कितनी सारी वीडियो सामने आई हैं। तो जब सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि इस दिल्ली की हाल क्या है, तो आप सोच सकते हैं कि सरकार अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स होगी, प्रिकॉशंस कब लोगों को बताए जाएंगे कि हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, हेल्थ इमरजेंसी लागू होनी चाहिए, इस पे बात ही कब होगी। हवा के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। शेम ऑन अस।
मतलब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, हमें हवा पानी साफ मिलती है। यहाँ पे हम अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, आपके लिए और अपने लिए आए हैं ताकि हम एक साफ हवा में सांस ले पाए। और दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल उठा रही है, तो दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को इतना गंदा किया कि उसे अब 7 से 8 महीने में तो सही नहीं किया जा सकता। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया। और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, तो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी नहीं ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है। दिल्ली के अंदर वाटर स्प्रिंकलर के माध्यम से डस्ट मिटिगेशन का काम शुरू किया है। जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है सबकी मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं। 8000 से ज्यादा इंडस्ट्री को हमने पोल्यूशन के दायरे में लाकर उनके मापदंड ठीक करने का काम किया है। सारी बसें हम दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक लेकर आ रहे हैं। और तो और लास्ट कनेक्टिविटी जो है माइल कनेक्टिविटी मेट्रो की, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रिक स्कूटरों को 3 व्हीलर का काम किया है। दिल्ली की सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की 10 साल की बर्बादी को कोई 7 महीनों में ठीक नहीं कर सकता। ये इतने झूठे और बेईमान है आम आदमी पार्टी वाले। ट्वीट करके जो बवाना में इन्हीं द्वारा AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया था, कह रहे हैं देखिए इसको पेड़ों के नीचे लगा दिया, इसको जंगल में लगा दिया, जबकि इन्हीं का लगाया AQI मीटर है वो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये बेईमान है, ठग हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। सारा पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगाया था। और हरियाणा के गुरुग्राम से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक छात्र ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से अपने दोस्त को गोली मार दी, जिससे छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को अस्पताल में भर्ती किया। साथ ही मामले में 2 आरोपी नाबालिगों को पकड़ लिया गया। तीनों छात्र एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते हैं। वहीं पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्टल और एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए और एक खाली कारतूस का खोखा भी बरामद किया है। एक नाबालिग छात्र के द्वारा दूसरे नाबालिग जो दोस्त उसके छात्र थे उसको गोली मार दी गई। पुलिस ये बता रही है कि ये तीनों दोस्त थे जो एक फ्लैट पर मिले थे आपस में और वहाँ पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि आपस में जो फोटो या रील बना रहे थे और जो आरोपी छात्र है उसके पिता की जो पिस्टल है वो घर में रखी हुई थी, उसने उस पिस्टल को लेकर भी फ़ोटो या रील बनाई, लेकिन इसी दौरान गोली चल गई और जो छात्र था दूसरा उसकी गर्दन में जा लगी। हालांकि बाद में जो घायल छात्र है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। यह घटना जो ये थाना सदर है गुरुग्राम का उसके पास की है, सेक्टर 48 की। और तीनों जो छात्र है जो उस वक्त घर पर मौजूद थे वो तीनों एक ही क्लास और एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं। पुलिस इस मामले में और भी ज़्यादा तहकीक कर रही है ताकि ये भी पता लगाया जा सके कि इसके पीछे कोई दूसरा कारण तो नहीं है। और पुलिस ने दोनों नाबालिगों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया है। साथ ही घटनास्थल पर FSL फिंगरप्रिंट टीम के साथ पुलिस मामले की जांच कर रही है। 8-9 की रात अर्ली मॉर्निंग पे कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि गन शॉट वुंड फायर हो गया है, जिस पर मौके पर हम पहुंचे। मौके पर पहुंचने पर वहां पे काफ़ी ब्लड रूम में पड़ा हुआ था और इस पर हम सूचना पर हमने सेंट्रल पार्क की जो सोसाइटी के गार्ड थे उनसे मदद लेकर उनसे पता किया गया कि बच्चे कहाँ गया है। उन्होंने बताया सिक्योरिटी गार्ड ने कि एम्बुलेंस मंगवाकर हमने मैदानता हॉस्पिटल में, जब हम मैदानता हम पूछे तो। और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लगने वाला शिवराजपुर मेला एक बार फिर झड़प को लेकर सुर्खियों में आ गया है। बताया जा रहा है कि शिवराजपुर मेले में इस बार हिंसक झड़प झूला झूलने को लेकर हुई गई, जहां 2 पक्षों में पहले तो कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस दौरान 3 युवक ने एक शख्स की बेरहमी से पिटाई की। पहले थप्पड़ों की बारिश की, फिर लात, भूसे, लाठी, डंडों से पिटाई की गई, जिससे युवक का सिर फूट गया। घायल युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। और झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में दिन दहाड़े फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक युवक ने MBA की छात्रा को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार ली।
दोनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले युवक की मौत हो गई, जबकि छात्रा का इलाज अभी किया जा रहा है। घटना नवाबाद थाना की है, जहां पर एमबीए की छात्रा कृतिका चौबे को यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकलते वक्त युवक मुनीश शाहू ने गोली मार दी और बाइक से आए युवक ने छात्रा से थोड़ी देर बाद अपने आप को भी गोली मार दी और दोनों के बीच बताया जा रहा है बहस हुई थी, जिसके बाद युवक ने तमंचा निकाला और उसके बाद उसने लड़की के ऊपर फायर किया और फिर खुद को भी गोली मार ली, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एसटीएफ ने 48 लाख के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बरामद किए हैं। इसके साथ ही एसटीएफ ने 2 आरोपियों कयूम और इब्राहिम को भी धर दबोचा। ये लोग एक घर में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की अवैध फैक्ट्री चला रहे थे, जहां टीम ने विजयखंड 1 के एक घर पर छापा मारा और इनकी गिरफ्तारी की। टीम ने मौके से 1018 शीशी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, 27 लीटर सिरका, 70 लीटर फिनाइल बरामद किया है। जब्त की गई ऑक्सीटोसिन की बाजार में कीमत 48 लाख से ज्यादा बताई जा रही है।